Assalamu alaikum class 7. Today we are going to discuss our lecture 9 of chapter 1. Your chapter 1 is human organ system. जी बेटा जान जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ठीक है। प्रीवियस आपने जो लेक्चर 8 सुना था उसमें हमने रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग को डिस्कस कर लिया था। आज प्रॉपर हमने इसको स्टार्ट करना है पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखते हैं तो ये एक आपके सामने इमेज है और यहाँ पे आपको डायग्राम से पता चल रहा है ये सबसे स्टार्ट आपके कहाँ से होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका नेजल पैसेज से। पैसेज बेटा बोलते हैं रास्ते को, नेजल आपका नोज से वर्ड लिया गया तो नेजल पैसेज यहाँ से जो एयर एंटर होती है फर्स्ट पोर्शन ये है पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका ओरल कैविटी है। ओरल बेटा माउथ को बोलते हैं, ठीक है। तो ओरल कैविटी और नेजल पैसेज, इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है आपका वो फेरिंक्स है। फेरिंक्स के बाद आपके आते हैं ट्रैकिया, इस पोर्शन को ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद बेटा आपके लंग्स आएंगे और लंग्स के ऊपर क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। रिब्स किसको कहते हैं, आपकी पसलियां जो होती हैं उनको रिब्स बोलते हैं। और ये डायफ्राम है। डायफ्राम जो है ये आपका एक मस्कुलर मसल से ही बना होता है, ठीक है। जब इसको हम पढ़ेंगे तो फिर इसको देख लेंगे। अब आज का जो आपने पढ़ने हैं वो आपने नेजल पैसेज या नोज और ओरल कैविटी यानी कि थ्रोट और फेरिंक्स को, इतना पोर्शन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे आपने इस लेक्चर में। सबसे पहला अगर हम देखते हैं पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो था नोज। नोज को आप देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और ये क्या काम करती है। तो द एयर एंटर्स आर नोज और माउथ, हमारी एयर जो इनहेल करते हैं वो आपके नोज और माउथ से आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। अब नोज में क्या होता है, नोज हैज हेयर एंड म्यूकस, ठीक है। नोज के अंदर क्या होते हैं, हेयर और म्यूकस। म्यूकस क्या है आपके लिए न्यू टर्म है। तो म्यूकस बेटा लिक्विड स्टिकी लिक्विड को जो है वो आप म्यूकस कहते हो। और इन दोनों का फंक्शन क्या है, हेयर और म्यूकस का, ये क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, मॉइस्चन करते हैं एंड वार्म करते हैं, ठीक है। क्लीन कैसे करते हैं, यानी कि आपकी जो भी आपने इनहेल किया एयर को, उसके अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स थे, कोई स्मोक का पार्टिकल था या फिर कोई जर्म्स थे, वो सारे क्या कर देगा, हेयर के साथ स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फिल्टर भी एयर को करते हैं। मॉइस्ट कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा वाटर वेपर्स, ड्राई एयर नहीं होती बिल्कुल भी, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्ट ऐड हो जाता है, मॉइस्चर ऐड हो जाता है। और फिर लास्ट पे बेटा क्या आती है, वार्म। जैसे कि आजकल आप देखो कितनी सर्दी है ना, तो अगर हम डायरेक्ट इतनी कोल्ड एयर इनहेल कर ले और वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में चले जाए तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए अल्लाह ताला ने आपके नोज से ही उस एयर को क्या कर दिया है, वार्म कर दिया, ताकि वो जो बॉडी के पार्ट्स में जाए यानी कि लंग्स में जाए तो प्रॉब्लम ना हो। समझ आ गई होगी कि नोज हैज हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म द एयर। नेक्स्ट म्यूकस की डेफिनेशन है, तो म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड है। नेक्स्ट जो है बेटा डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। ये म्यूकस का भी फंक्शन हो गया कि क्या काम कर रहा है आपके नोज में, इसके डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स जो आपके प्रेजेंट थे एयर में और वो आपके नोज के थ्रू जब एंटर होने होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो जो म्यूकस है वो उसको ऑलरेडी क्या कर लेता है, अपने साथ स्टिक कर लेता है। नेक्स्ट बेटा नोज के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आता है दैट इज थ्रोट। थ्रोट आपका जो गले वाला गले को बोलते हो, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये आपके सामने एक डायग्राम भी है कि आपकी एयर जो थी वो नोज के या माउथ के थ्रू दोनों से आई, एंटर हुई नेजल कैविटी। ये है यहाँ पे तीन तरह से उस पर एक्ट हुआ, यानी कि जो आपके हेयर और म्यूकस प्रेजेंट था नोज में, उसने क्या किया, उस एयर को मॉइस्ट कर दिया, वार्म कर दिया एंड क्लीन कर दिया। अब वो नेक्स्ट आ जाती है थ्रोट में, और थ्रोट को क्या बोलते हैं, फेरिंक्स भी कहते हैं, ठीक है। थ्रोट को क्या कहते हैं, फेरिंक्स। उसके बाद बेटा फेरिंक्स के बाद वो एयर एंटर होगी यहाँ पे लैरिंक्स में, या ये आपका वॉइस बॉक्स भी है। अब यहाँ से मैं आपको ये लाइन पढ़ाती हूँ और फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंक्स टू प्रोड्यूस साउंड। ये जो आपका हिस्सा है ना लैरिंक्स है, इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉइस बॉक्स। एक्चुअल में आपका साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखो, ये आप इसकी एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो अभी बैठे बैठे। अपने जो आप चिन है, चिन के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है ना, वहां पे 2 फिंगर्स रखो और ना आप बोलो। आप देखोगे कि आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। आपको फील हो रहा होगा जैसे वाइब्रेशन हो रही है। तो वो वाइब्रेशन क्यों हो रही है, वहां पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो लैरिंक्स में साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि थ्रोट आपका उसको फेरिंक्स भी बोलते हैं और लैरिंक्स को आप क्या बोलते हो, वोकल कॉर्ड भी बोलते हो। ये आपका थ्रोट का पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है इसके बाद बेटा वो है एपिग्लोटिस है।
एपिग्लोटिस को अगर हम देखते हैं, ये भी टर्म आपके लिए न्यू है, अभी बताती हूँ ये क्या होती है। आवर थ्रोट कंटेन टू पाइप्स, हमारे गले के अंदर दो पाइप्स होते हैं, वन फॉर द फूड, एक के जरिए हम जब खाना खा रहे होते हैं उसमें यूज हो रहा है, एंड द अदर फॉर द ब्रीदिंग, यानी कि दूसरा जो है वो सांस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। आपने सुना भी होगा एक सांस की नाली होती है और एक खुराक की नाली होती है। अच्छा, इसके अलावा होता है कि जब हम अक्सर खाना खा रहे होते हैं और हम साथ में बोल रहे होते हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि आपका कोई भी फूड पार्टिकल छोटा सा भी वो आपका अगर विंड पाइप में चला जाता है, यानी कि ब्रीदिंग वाले पाइप में चला जाता है, तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको उससे बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों? क्योंकि वो जो दो पाइप्स है ना, आगे मैं आपको स्लाइड में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, उन दो पाइप्स के ऊपर कवरिंग जो है बेटा वो एक ही है। जैसे आप फॉर एग्जांपल दो ग्लास रखो अपने टेबल पे और उसके ऊपर एक ही ट्रे रख दो, ठीक है, और आप उसी को जब आपने एक ग्लास में से को यूज करना है तो वो ट्रे को साइड पे करें और फिर दूसरे को बंद कर दें। इसी तरह से एपिग्लोटिस के ऊपर, एपिग्लोटिस भी एक कवरिंग ही है जो कि आपके दोनों जो पाइप्स हैं उनके ऊपर है। तो जब आप खाना खा रहे होते हो उस टाइम आपका एकदम से इनगल्फ करते हो फूड को, तो उस टाइम एक पाइप जो है वो बंद हो जाता है, लिड आ जाती है, लिड इसको बोला जाता है, लिड भी आपकी कवरिंग को ही कहते हैं। फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस देखते हैं, तो एपिग्लोटिस अलाउ थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे, यानी कि जब आप खाना खा रहे हो तो उसको वो कौन से पाइप में जाएगा, वो फूड पाइप में ही जाएगा, और अगर ब्रीदिंग कर रहे हो तो वो किस में होगी, विंड पाइप में। तो ये दोनों चीजों को मिक्स नहीं होने देता। व्हेन वी ईट और ड्रिंक समथिंग द एपिग्लोटिस कवर द विंड पाइप, जब हम कोई चीज खा रहे होते हैं तो उस टाइम वो जो कवर है वो आपका किस पे होता है, विंड पाइप के ऊपर होता है, यानी कि जो आपकी सांस वाली नाली है वो बंद हो चुकी होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है ताकि आपकी फूड जो है वो विंड पाइप में ना आए और आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप इस स्लाइड पे देखो बेटा, ये जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन है ये क्या है, फूड है। ये फूड जब ऐसे ही आती है ना, ये दो नालियां, एक ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, और नेक्स्ट ये वाला, ये दो आपके पाइप्स है, ठीक है। तो ये पीछे वाला क्या होता है आपका, ये वाला है आपका फूड पाइप, ठीक है। एसोफेगस आप देख रहे हो, जैसे हमने रेस्पिरेट उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोफेगस को डिस्कस किया था ना। तो ये बेटा फूड यहाँ से अगर खाना खा रहे हो तो वो डायरेक्ट आपकी एसोफेगस में चले जाती है, और अगर आप सांस ले रहे हो तो वो फिर आपके किधर आता है, ये लैरिंक्स के थ्रू आता है। अब एपिग्लोटिस किधर प्रेजेंट है, एपिग्लोटिस ये एक कवरिंग है, या आप एक विजिबल नहीं है, आपकी बुक के अंदर मैंने आगे ऐड की है, वहां से आपको दिखा दूंगी कि ये एक लिड सी होती है, एक कवर सा होता है जो कि आपके इन दोनों के ऊपर प्रेजेंट होता है। जब खाना खा रहे होते हो तो ये ओपन होकर विंड पाइप के ऊपर आ जाता है, ये देखो ये बंद हो चुका है, और जब आप खाना नहीं खा रहे होते, सांस ले रहे होते हो, तो फिर ये इस साइड पे हो जाता है और आपकी एयर इस पाइप में आ जाती है, ठीक है बेटा। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 8 पे है आपका आज जो हमने पढ़ा टॉपिक, वो है पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज एंड थ्रोट, द विंड पाइप, ट्रैकिया एंड द ब्रीदिंग मसल्स एंड द लंग्स। उसके बाद नोज एंड थ्रोट को आज पढ़ा था, ये मैंने आपके येलो जो कर दिए हैं, ये आपने हाईलाइट इसी तरह से बुक पे कर लेना, और जब याद करके भी लिखना है तो इनको आपने अलग से लिखना है। नोज एंड थ्रोट को बेटा देखते हैं, तो द एयर एंटर थ्रू आवर नोज और माउथ। आवर नोज हैज हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन, मॉइस्ट एंड वार्म द एयर। उसके बाद म्यूकस है, म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। ये इसका फंक्शन हो गया, म्यूकस का फंक्शन हो गया। उसके बाद द एयर एंटर द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लैरिंक्स। वोकल कॉर्ड्स पे क्या होता है, तो वो यहाँ पे अपने हेडिंग देनी है, वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंक्स टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। जो आप बोलते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो किनके थ्रू होता है, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू होता है। उसके बाद बेटा नीचे ही पेज नंबर 8 पे आपका येलो बॉक्स है, वो आपने एपिग्लोटिस की उसके ऊपर हेडिंग देनी है और वो आपने याद करना है। एपिग्लोटिस क्या है, थ्रोट कंटेन टू पाइप्स, वन फॉर द फूड एंड द अदर फॉर ब्रीदिंग। इट इज द एपिग्लोटिस विच अलाउ थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। व्हेन वी ईट और ड्रिंक समथिंग द एपिग्लोटिस कवर द विंड पाइप। तो ये आपके सामने एक आपका फूड पाइप है, एक आपका विंड पाइप है, ये आपको डायरेक्शन जो है एपिग्लोटिस की नजर आ रही है। जब आप खाना खा रहे होते हो उस टाइम बेटा क्या होता है कि विंड पाइप आपका बंद हो जाता है और आपका फूड पाइप ओपन होता है, और जब आपने सांस लेना होता है उस टाइम क्या होता है, फूड पाइप आपका जो होता है वो उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है और आपका जो है विंड पाइप वो ओपन हो जाता है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही काम था, बुक पे आप देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट सा ही है, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। लर्न पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपने नोज, थ्रोट और एपिग्लोटिस को लर्न करना है। अच्छा, एक और बेटा आपको मैं बात बता दूं कि ये जो आपके लिए स्टार्टिंग में स्लाइड्स बनाई जाती है ना,
ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज ये भी बुक की ही वर्डिंग है। इसमें आप प्रेजेंटेशन वगैरह देख सकते हो कि हाईलाइट आपने कैसे वर्ड्स करने होते हैं, बट जो एक्चुअल में आपका जो काम होता है लेक्चर्स का वो यही होती है जो आपकी फर्स्ट आपकी उस पे स्लाइड के ऊपर आपकी डायरी मेंशन होती है। ठीक है बेटा, काम करके इसको आपने लूज शीट्स के ऊपर अपना अटेम्प्ट कर लेना है और अच्छे से आपने इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।